तो भैया अभी तो हम लोगों ने थोड़ा सा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, आपने बहुत सारी कंट्रीज़ में काम किया है, दुबई में, अफ्रीका में, कज़ाकिस्तान, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किया है। तो सबको बहुत अच्छा लगता है सुनने में और बहुत ही अमेजिंग फ़ील है कि ये तो इंटरनेशनल एक्सपोज़र है और बहुत मज़ा आएगा बाहर। कुछ चैलेंजेस के बारे में बताइए, जो कि सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है, थोड़ा उस बारे में बताइए इंटरनेशनल एक्सपोज़र के। या डेफिनेटली डेफिनेटली ये पता नहीं, बहुत से लोग शेयर भी नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ को। सोचते हैं कि अरे यार, मैं दुबई में, इसकी लाइफ तो बहुत रॉयल होगी बहुत बुर्ज खलीफा ही रोज़ घूम रहा होगा ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। मैं फिर एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप इंडिया में रहते हो, डेफिनेटली उसका एक अलग चैलेंजेस होते हैं, बट आप जब आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो उसका भी एक अपना चैलेंज होता है। देखिए, आउट ऑफ इंडिया का एक जो बड़ा चैलेंज होता है कि जब आपको प्रोजेक्ट के लिए बुलाया जाता है, आप इंडिया में जनरली हम लोग क्या करते हैं, कभी काम होता है टाइम, हमें अगर जावा के लिए अगर हायर किया गया या C++ के लिए, तो हम क्या करते हैं, टाइमिंग के बहुत ये होता है, अरे यार चलो 5:30 हो गया, अब चलते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। डेफिनेटली हम स्किप कर लेते हैं जनरली। बट जब आप इंटरनेशनली जाते हो तो एक तो टाइमिंग का बहुत बड़ा ये होता है, और ज़रूरी नहीं कि आपको जावा डेवलपर के लिए लिया गया है तो आपसे जावा डेवलपर का ही काम कराया जाए। ये चीज़ मैं फिर करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि प्रोजेक्ट कंपनी ने आपको हायर किया जावा डेवलपर, बट वहाँ पे आपने गए, आपके पास एक्सपीरियंस भी था जावा का, बट अनलकली उनका प्रोजेक्ट ये हो गया और आपको दूसरे काम के लिए आपको अलोकेट कर दिया गया। तो आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि नहीं, आई कैन नॉट डू दैट, आई हैव ओनली जावा एक्सपीरियंस, सो आई विल डू ओनली द जावा। नो, you must have to be ready for any kind of challenges, okay। कभी कभी तो ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को मैनेजमेंट में बुलाया गया, उनसे कुछ मार्केटिंग का भी काम करने के लिए उनको रेडी रहना पड़ता है। बहुत लोग ये चीज़ को शेयर नहीं करते हैं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इंटरनेशनल का मतलब हम लोगों को समझ में आता है कि बहुत पैसा, मोटी मोटी भाषा में बता रहा हूँ मैं। तो इंटरनेशनल मतलब हमको यही पता है कि बहुत पैसा होगा, मतलब अगर यहाँ पे कुछ x होगा तो वहाँ पे जाके शायद 10x 30x 40x इतना मिल जाता होगा। लेकिन एक बहुत सारी इसमें थोड़ा सा, जितना मैंने आपसे डिस्कशन किया पर्सनली, उसको कैमरे पे लेके चलते हैं। तो जैसे कि लोगों का मन होता है, किसी किसी का मन है कि मुझे यार इन्जॉयमेंट करना है ना, मुझे बहुत ही अय्याशी ज़िंदगी देखनी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत कुछ ये सब देखना है। और मुझे उनको, मतलब अगर आप बोलोगे ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो उनको यूरोप ही दिखाई देता है। लेकिन मेरा आपसे अगर सीधा सीधा सवाल पूछूं, तो अगर किसी को पैसे कमाने हैं तो वो किन कंट्रीज़ को टच करे कि वहाँ पे उसको पैसे बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, और किसी को है कि यार मुझे पैसे तो कमाने हैं, मज़े बहुत करने हैं, तो वो किस कंट्रीज़ को टच करे? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो आप बता सकते हो। ये कुछ फनी क्वेश्चन हो गया, बट यस डेफिनेटली। देखो, हम इंडियंस क्या, सभी को पैसे की बहुत ज़रूरी होती है, और हम जब वर्क करते हैं तो हमारी एक ही सपना होता है कि पैसे कमाएं, कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा सेविंग कर सकें। और हम इंडियंस का ये सबसे ज़्यादा होता है, पैसे सेव करना। यस डेफिनेटली, कोई भी कंट्री के लोग इतने सेव नहीं करते हैं जितना हम करते हैं, और जितना हम आउट ऑफ इंडिया, जितना हम मेहनत करते हैं उतना शायद आई हैव एक्सपीरियंस विथ मोर देन 100 फॉरेनर्स, आई वर्क विद दैम। मतलब more than 300-400 we Indians, along with that more than 100 they were the foreigners, European people। बट एक चीज़ उनको मैंने देखा, उनके काम और हमारे काम में, जो हम बाहर डिप्लॉय करते थे, तो बहुत का फ़र्क होता था, ठीक है। हमारे लिए मनी बहुत, क्योंकि हम पैसे के लिए ना, हम क्या करते थे, रात में भी एक्स्ट्रा काम कर लेते थे। बट ये जो गोरे लोग होते हैं, ये डेफिनेटली मोर देन 8 आवर्स दे विल नेवर विल वर्क। यू आस्क देम, दे वॉन्ट वर्क मोर देन 8 to 9 आवर्स, ओके। क्योंकि एग्जैक्टली ये चीज़ मेरा बहुत अनुभव। तो फ्रेंड्स, मैं तो एक ही चीज़ जो अभी तक देखा, यस डेफिनेटली यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ये है, और बहुतों का सपना होता है यूरोपियन कंट्रीज़ को विजिट करना। बट दिक्कत क्या होती है कि हमें
पैसे तो मिलते हैं, एन्जॉयमेंट हमें तो मिलते हैं 10x डेफिनेटली। यहाँ हमें 1 लाख मिल रहा है, वहाँ 10 लाख का पैकेज है डेफिनेटली। बट वो 10 लाख सिर्फ सुनने में हमें 10 लाख लगता है, लेकिन वहाँ का एक्सपेंस भी वही 10 लाख के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, हम उस चीज़ को नहीं कंसीडर करते हैं, हम डायरेक्टली अरे यार उसको तो 10 लाख का पैकेज मिलता है, हमें तो यार 1 ही लाख का पैकेज मिलता है, तो डोंट गो फॉर दैट। वहाँ आपको 10 लाख मिलता है यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि वो एक ऐसा कंट्रीज़ है ना कि वहाँ पे इस टाइप का वो एनवायरनमेंट है कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। कहीं जाओगे घूमने के लिए डेफिनेटली उनका चार्जेस भी वही 10 लाख के ही रेशियो में होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जितना आपका इनकम होगा तो एक्सपेंस भी उसी हिसाब से होगा। ये मैक्सिमम मैं कंट्री का रेशियो मैंने देखा कैलकुलेट करके, तो उसी हिसाब से होता है। यस डेफिनेटली, मैं अफ्रीका में भी रहा और वहाँ पे भी मैंने देखा। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या होती है कि वहाँ पे बहुत लोगों के माइंड में ये होता है यार वो तो बहुत पुअर कंट्री है। बी फ्रैंक, इवन मेरे को भी यही क्वेश्चन था जब मुझे वहाँ से हायर किया गया था, अरे यार ये तो इंडिया से भी बहुत बैक है, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। बट एक ही सपना था कि नहीं, मुझे कुछ लाइफ में करना है और अपने नॉलेज को कुछ एक्सप्लोर करना है। मैं किस कंट्री में जा रहा था वो तो मुझे पता नहीं, वहाँ पे बहुत सारे यूरोपियंस भी थे। मैं अफ्रीका में जहाँ पे गया टंजानिया में, तो मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ हमारी जो इनकम्स थी वो तो हमको डॉलर में दिया जा रहा था, और डॉलर कन्वर्सन जब करते थे तो इंडिया में डेफिनेटली वो 10x हो जाता था। लेकिन वहाँ हमारी सेविंग ज़्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि वो कंट्री का इकोनॉमिक वाकई बहुत लो है, तो हमारे खर्चे भी बहुत कम होते थे और हमने वहाँ पे अच्छे खासे पैसे सेव कर लेते थे। तो कम टाइम में अगर मोर मनी चाहिए तो अफ्रीकन कंट्री को मैंने देखा कि आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको टेक्नोलॉजी और बहुत हाई फाई और अपने लाइफ को रॉयल बनाना है, यूरोपियन कंट्री डेफिनेटली इट इज़ गुड। सिमिलरली गल्फ़ कंट्रीज़ इज़ ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। वहाँ पे आप एन्जॉय भी कर सकते हो, बट पैसा सेविंग थोड़ा सा कम आपका होगा। बट गल्फ कंट्रीज को एलैबोरेट कर दीजिए, कौन कौन सी कंट्रीज है गल्फ में? गल्फ़ में तो आपका ये यूएई हो गया। यूएई में जैसे दुबई, शारजाह, रसल कीमा, अबू धाबी, फिर सऊदी हो गया, ओमान हो गया, ये सारे आपके गल्फ़ में आते हैं। ठीक है, ये सब किसी भी कंट्रीज़ में अगर आपको मिलता है तो ये भी कंट्रीज़ बहुत अच्छा रहेगा। बशर्ते थोड़ा सा एक्सपेंस का दिक्कत आएगी, क्योंकि ये सब कंट्रीज़ बहुत अपने आप में आगे आ गई हैं टेक्नोलॉजी के वे में अगर हम बात करें, या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें। तो ऐसा मत सोचिए कि हम यूरोपियन कंट्री कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सेविंग और ये हो रहा है। डेफिनेटली खर्चे भी हमारे उसी हिसाब से होते हैं। यस, सीटीसी अगर हम इंडियंस ज़्यादातर हम फिगर को काउंट करते हैं, तो फिगर को देखें तो इंटरनेशनल डेफिनेटली हमें डॉलर में मिलता है, तो वो इंडिया के सीटीसी से तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। तो अगर भैया इसको हम मोटी मोटी भाषा में बोले तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि लो लेवल पे अफ्रीकन कंट्रीज़, मॉडरेट लेवल जो मीडियम लेवल है उस पर गल्फ़ कंट्रीज़, और जो टॉप लेवल एकदम एकदम यूरोपियन कंट्रीज़ जो एकदम आपको वाव लगेगी, तो वो इस लेवल पर उनको बोल सकते हैं। सही है। तो अभी भैया हमारे लो पे देख चुके हैं, यूरोपियन भी देख चुके हैं, इस समय मॉडरेट पे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग भैया अपने सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिस पे हर एक कमन रहता है, उस पर चल रहे हैं सीटीसी। ठीक है, तो जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया आई थिंक 2011-12 राइट? Have to disclose? वी नीड टू डिस्क्लोज, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम लोगों ने मतलब आपने अपना करियर स्टार्ट कब किया था? 2000? मैं 2011 में। 2011 में। तो तब आपका पैकेज क्या रहा था? अभी तो भैया 10-12 साल हो गए तो आप बता सकते हैं मेरे ख्याल से अगर आप नहीं, एक्चुअली उस टाइम का तो अगर हम सीटीसी का डेफिनेटली फिगर तो सुनने में बहुत छोटा लगेगा। आई थिंक मैं 2011 में जब करियर स्टार्ट किया था तो मुझे 4.6 का पैकेज मिला था। ठीक है, आई थिंक आज के लिए ये बहुत छोटा है। छोटा नहीं है आज भी। अगर कोई आप एमएनसी में जाओगे ना, टीसीएस टाइप, तो भी 3.3 अभी भी दे रही है, और 2011 पे 4.6 का मतलब आज के हिसाब से आई थिंक सो 10 प्लस का तो आप मान लो आराम से मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ, 2011 मतलब भैया बहुत ज़्यादा है, बहुत मायने रखता है जी। तो उस टाइम मुझे 4.6 मुझे ऑफ़र मिला था, और
हाँ, थोड़ा-सा अभी इंटरनेशनल, यस डेफ़िनेटली अगर हम डॉलर की बात करें तो मैं 2016 में जब मैं अफ़्रीका गया था तो मुझे 3700 प्लस फुल एकोमोडेशन इंक्लूडिंग टोटल $5000 मुझे ऑफ़र किया गया था। तो मैं आज की डेट पे आज फिगर डिस्क्लोज नहीं करेंगे वो ठीक रहेगा, मुझे पता है थोड़ा सा कंफर्टेबल वाली चीज़ नहीं है। तो अगर आज हम इनिशियल लेवल से इसको कंपेयर करें तो आज आपको 11 इयर्स बाद लगभग कितने एक्स का ग्रोथ मिल गया, या आपको लगता है कि हाँ यार 11 इयर्स में आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन में अच्छा कर रहे हो तो आप इतना एक्स का ग्रोथ तो ले जाओगे? फ्रेंड्स देखो, CTC डेफ़िनेटली सुनने में बहुत अच्छा लगता है। देख लो यार 35 में पूरे बाल रेड हो गए तो अभी लाइफ में डेफ़िनेटली पैसा तो अब इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हो ना, पैसे तो डेफ़िनेटली बढ़ते ही हैं, बट बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस करना होता है। नाम पे आओ भैया तो फिगर्स हाँ बता दीजिए आप कितने एक्स करूं? ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है, 50x बट बोल सकते यस यस नियर अबाउट नियर समझ अबाउट। सकते हैं। ये 10-11 साल का एक्सपीरियंस है और आपके कुछ दोस्त होंगे जो शायद इससे ज़्यादा कर रहे होंगे। या डेफिनेटली मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा ये जो चैलेंज रहा, मैं हाँ दोस्तों एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ। यस, मैं शायद और अपने आप को देख सकता था, बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना हर इंसान का एक आप जब जाते हो ना तो एक निगेटिव होता है, लोग शेयर नहीं करते। मैं करना चाहता हूँ कि मेरा जो सबसे, क्योंकि हमारी जो शुरुआती लेवल रही ना वो एक गवर्नमेंट स्कूल से रही +12 तक, और उसके बाद जब मैं बेंगलोर आया और अभी ठीक है मुझे बहुत कम टाइम लगा खुद को इम्प्रूव करने के लिए, और जो कुछ भी किया हमारे पास इतना नहीं था कि मतलब हम जाके कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सके। फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आई थिंक अभी जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, तो बहुत ये रहा। बट मेरे मन में एक चीज़ था, चांद को छूने का सपना जो था मैं लेकर घर से तो निकल गया था, और उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ डेफिनेटली डिग्री, जो कि आपने पूछा था कि MCA करना या कोई सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है क्या, डेफिनेटली ज़रूरी है दोस्तों। हमने नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे किसी ने गाइड नहीं कर पाया, बट उसका इम्पैक्ट मेरे प्रोफेशनल करियर पे हमेशा मेरे को एक होता है ना रोकने वाला, तो मुझे हर एक जगह रोका है उसने। और शायद अगर वो मेरे पास होता तो शायद मैं अपने आप को और कहीं देखता। और ये चीज़ का इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मत करना, अगर मौका मिलता है तो सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेना, बहुत आपको हेल्प करेगा। अगर आप लो फैमिली से आते हो तो, आप हायर से आते हो तो डेफिनेटली आप BTech MTech का डिग्री लेकर आओगे। अगर आप BCA से, जैसे हमारे जैसे अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो साथ साथ ना कोई टेक्निकल कोर्स कर लेना, कम्युनिकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्किल्स का जो भी होते हैं उसके सर्टिफिकेट्स ले लेना, ये बहुत हेल्प करेगा आपके हमारे IT इंडस्ट्रीज़ में खुद को मतलब ग्रो करने के लिए। थैंक यू। तो एक चीज़ तो मैंने भी आपसे सीखी है और समझी है, शायद जो लोग देख रहे हैं वो भी सोचेंगे और समझेंगे कि जितने भी लोग नॉन टेक हैं, या फिर बोलूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं यार कि मैंने BCA कर लिया बस, या फिर एक ग्रेजुएशन बस कर लिया है मैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन को टच भी नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो अगर कहते हैं ना कि जिसको ज्ञान है या जिसको नॉलेज है तो उनको ये सब चीज़ें थोड़े समय तक रोक सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रोक सकती हैं। तो अब भैया हम लोग यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करेंगे। सिर्फ आप कुछ फ्यू वर्ड्स या कुछ एडवाइस दे दो कि जो भी नया बंदा है, जो भी नया लड़का है, 12th पास किया है या फिर वो भी BTech कर रहा है या कुछ ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो मोटिवेट भी रहे और वो ये भी रहे कि हाँ यार मैं ये तो मतलब तैयारी भी कर रहा हूँ, सर्टिफिकेशन भी कर लूँगा, भैया ने कह दिया है, मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर लूँगा, रिज्यूमे हैक भी कर लूँगा, और कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दो उसके मोटिवेशन के लिए कि वो इस फील्ड में अगर आना चाहे तो वो आ सके। मैं तो यही बोलूँगा कि सपने देखो यार बहुत लोग बोलते हैं अरे यार पैर उतना फैलाओ जितना बड़ा चादर होता है, बट मेरा मानना है कि नहीं यार, पैर थोड़ा ज़्यादा फैलाओ, ठीक है क्योंकि जब तक ठंडी लगेगी नहीं तब तक हम जगेंगे नहीं। और सपने बिल्कुल देखो, और ऐसा कभी भी मत सोचो कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, आई थिंक
बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो हम लोग ऑन कैमरा, हम लोगों ने बैक में हमने बहुत सारी बातें की, ठीक है। बहुत क्रिटिकल जर्नी इवन मेरी भी रही है। मैं तो इतना ही कहूँगा, अपने जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, उसको और बड़े करो और उसके लिए पीछे मत लौट कर देखना कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं। आगे बढ़ो और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा बना के रखना। जिस डोमेन पे हो, हर किसी का स्कोप है, हर फील्ड का स्कोप है, बस उस स्कोप को आपको ढूंढना है, ठीक है। ऐसा मत सोचो मार्केट में क्या चल रहा है। तो आजकल मैक्सिमम हम एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, फॉग चलता है, लोग फॉग खरीदने लगते हैं। डोंट गो फॉर दैट, ठीक है। मार्केट में क्या चल रहा है फ्रेंड्स, चलने दो। आप अपने खुद से पूछना कि आप इसमें कुछ कर सकते हो। वेल, आप डेफिनेटली सपने देखना, आप डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। ये मेरा विशेष है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू भैया, आपने इतना टाइम दिया अपना। कल भैया का फ़्लाइट भी है दुबई के लिए, लेकिन मैंने कहा आज ही वीडियो बना लेते हैं, वरना भैया कल निकल जाएंगे हाथ से। तो आपने इतना टाइम दिया, उसके बाबत थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। और आखिरी में सारे पैकिंग भी करने हैं। आखिरी में बस आपको यही बोलूँगा कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है ना, उसका मार्केट में देख लो डिमांड है कि नहीं। मोस्टली डिमांड रहता है अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में आ रहे हो। बस अपने जो भी इंटरेस्ट है ना उसमें लगे रहो, पक्का कहीं ना कहीं आप निकल जाओगे। मेरा ये मैंने देखा भी है और एक्सपीरियंस भैया ने बता भी दिया, तो आप शायद निकल ही जाओगे। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा क्या पार्ट आपको अच्छा लगा। भैया का लिंक्डइन में डाल दूंगा आपको, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी रिक्वेस्ट हो, भैया कुछ क्वेश्चन होंगे कमेंट पे, तो आप उसको प्लीज़ आंसर कर दीजिएगा। 100% डेफिनेटली कोई भी, किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चंस है या मेरी अगर हेल्प अगर चाहिए, तो प्लीज़ आप पहले तो वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। और डेफिनेटली कुछ भी क्वेश्चंस अगर होता है तो आप निधड़क, आप एकदम जितना भी कुछ जो भी माइंड में आता है ना, आप कुछ भी पूछ डालना दोस्तों। ऐसा मत सोचना कि यार पता नहीं भैया दुबई में रह रहे हैं, इंटरनेशनल रह रहे हैं, क्या सोचेंगे, इस टाइप का मुझे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचना दोस्तों। आप कुछ भी पूछना, मैं डेफिनेटली अपने तरफ से आपको बेस्ट गाइड करने की कोशिश करूँगा। आपने भैया इतना बोल दिया, यही बहुत है। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं भैया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर।